किसका ख्याल कौन सी मंजिल नज़र में है, सदियां गुजर गईं कि ज़मानात सफ़र में है। लेकिन एक सफ़र बेहद हंसी और दिलकश हो जाता है जब आपका हमराही हो सिलसिला। आज के इस प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ समीना। नमस्कार, आदाब। आइए सबसे पहले एक नज़र आज के सफ़र पर। पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कबीर की ये पंक्तियां उनके जीवन, उनकी सादा दिली की अक्कासी कर जाती हैं और इसी की झलक है दिल्ली के आज़ाद भवन में आईसीसीआर द्वारा आयोजित कार्यक्रम कबीर, जिसका मंचन बड़े ही भावपूर्ण अंदाज में किया गया, जिसे मशहूर थिएटर अभिनेता शेखर सेन ने पेश किया, जो एक यादगार लम्हा था। तो आइए देखते हैं इस नाटक की कुछ झलकियां। मांगे खैर ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। पहला सवाल हमरे बखत में यही पूछा जाता रहा कि कौन मजहब के हो। आदम जात बड़ी चक्कर घिन्नी है, पहले मजहब पूछे है फिर पानी। सूरज से कोई न पूछे कि हिंदू हो कि मुसलमान, चंदा से पूछे हैं कभी कि पंडित हो कि मौला हो। और हमार तो जिन पूछो, बकरा की जात जानत है आप, ओकरा मजहब बकरे को मरने के बाद, चाहे बलि से मरा हो कि हलाल से, ओकरा मजहब मालूम पड़े हैं कि हिंदू रहा कि मुसलमान। हमारे साथ भी बड़ा जुल्म हुआ, मरे के बाद हमारा भी मजहब तलाशा गया। जौन चीज से सारी उम्र लड़ते रहे, मरे के बाद भी लड़ना पड़ा। ले हम आपके तो बतौली नहीं कि हम के हैं। हम हैं कबीर, ये दुनिया है गुलाल तो हम हैं अभी। कोई कहे गंवार और कोई कहे हकीर। प्रेम नगर में रहनी हमारी, भली बनी आई सबूरी में। प्रेम नगर में रहनी हमारी, भली बनी आई सबूरी में। हाथ में कूड़ी बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में। मन लागो यार फकीरी में, यार फकीरी में। हमारी जन्म मां रही एक विधवा बामहनी, ऐसा सुनते आए रहे छुटपने से। कलेजे पे कितना बड़ा पत्थर रख करके पानी में बहाया होगा उसने हमको। बड़ा जुल्म सहना पड़े है जनानियों। औरत की जात इज्जत बचाए के खातिर हमको छोड़ गई लवारिस अना। लेकिन जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। अरे बाल ना बांका करी सके जो जग बैरी हो। अरे वो जो बैठल है ना ऊपर, अरे वो जो गगन नगाड़ा बजावत है हमार साहब, वो हमका बचाए लिए। अंधेरी रात है, जब्बर घना अंधेरा, सूरज निकले के पहले का अंधेरा। तालाब में पड़े पड़े तैर रहे थे हम। कमल के पत्तों का दोना बना करके उस पे बहा गई थी हमारी माँ। पैदा हुए कि कुछ वक्त बाद ही पानी में हिचकोले खा रहे थे, पड़े पड़े रो रहे। बचुआ का रोना सुन के नीमा और नीरू दौड़े दौड़े चले आए। आ रहे थे गौना करा के, पर हमारा रोना सुन के खुद को रोक न सके। कबीरा जब पैदा हुए, जगहां से हम रोए। कबीरा जब पैदा हुए, जगहां से हम रोए। ऐसी करनी कर चलो हम हाँ से जग रोए।
दिल्ली के पंजाबी बाग में मीका रिलोडेड के नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर मीका ने एक से बढ़कर एक गाने गाए, जिसमें पॉप और पंजाबी गीतों का तालमेल देखते ही बना। इस मौके पर बड़ी संख्या में मौजूद थे गीत संगीत के शैदाई। मीका पश्चिम बंगाल में पैदा हुए और अपनी पूरी शिक्षा अपने पिता अजमेर सिंह चंदन से ली। आज मीका फिल्म और गीत संगीत की दुनिया का एक जाना पहचाना नाम है। हाल ही में दिल्ली की एक शाम रही मीका के नाम। पॉप गायकी का एक नुमाया नाम मीका सिंह। उनके सुरों का जादू इस कार्यक्रम में ऐसा छाया कि वहां मौजूद ऑडियंस भी उनके रंग में शामिल हो गई। कार्यक्रम के आखिर में मीका और आकाशा की पेशकश का रंग देखते ही बना। छोटा सलमान खान के लिए जोरदार तालियां।
वहीं पे वेरी गुड। लंदन घुमाऊंगा, पेरिस दिखाऊंगा, वर्ल्ड टूर करवाऊंगा मैं। ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिलसिला। कवि विश्वास हिंदी कविता मंच के व्यस्ततम कवियों में से एक हैं और उन्हें श्रृंगार रस के कवि के रूप में भी जाना पहचाना जाता है। उन्होंने अब तक कई कवि सम्मेलनों में कविता पाठ किया है और उनकी एक शाम रही दिल वालों की दिल्ली के नाम। तो आइए आप भी चलिए इस महफिल में। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है। अब पता चले मुझे कि मैं शुरू हो चुका हूँ। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल, ये मेरा दिल समझता है। कि खुदा जाने गुरूरे हुस्न में मदहोश कितना है। किसी प्याले से पूछा है सुराही ने सबब मैं का। अब मिलेदार। किसी प्याले से पूछा है सुराही ने सबब मैं का। जो खुद बेहोश हो वो क्या बताए हो। देश के जाने माने हास्य कवि कुमार विश्वास अपने मखसूस अंदाज के लिए पहचाने जाते हैं और इसी अंदाज से हुआ शाम का आगाज भी। कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। अधिकतम लोग गा रहे हैं, गाएं तो जोर से गाएं, नहीं तो वाह करें। कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। कसम मोहब्बत की एक भी हाथ नीचे नहीं रहेगा इस बार। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। कि समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता। ये आंसू प्यार का मोती है, इसको खो नहीं सकता। और अगली दो पंक्तियों में तालियां रावलपिंडी तक पहुंचे। ये आंसू प्यार का मोती है, इसको खो नहीं सकता। मेरी चाहत को दुल्हन तू बना लेना, मगर सुन ले, उठा देना अपना गुबार इस समय। मेरी चाहत को दुल्हन तू बना लेना, मगर सुन ले, जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं। कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है। अगली पंक्ति उठाइएगा अपनी वाह से। कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है। ये दुनिया सारी चालाकी वहीं पे खो के गुजरी है। ये दुनिया सारी चालाकी वहीं पे। कुमार विश्वास की कविताएं कुछ देर के लिए ही सही आपको जिंदगी की गहमा गहमी से दूर सुकून की तरफ ले जाती हैं। ये दुनिया सारी चालाकी वहीं पे खो के गुजरी है। तुम्हारी और हमारी रात में बस फर्क इतना है
तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी। ये चादर सुख की मौला क्यों सदा छोटी बनाता है। मैं यहां पढ़ रहा हूं इसलिए आपकी वाह मांगता हूं। ये चादर सुख की मौला क्यों सदा छोटी बनाता है। सिरा कोई भी थामूं दूसरा खुद छूट जाता है। सिरा कोई भी थामूं दूसरा खुद छूट जाता है। तुम्हारे साथ था तो मैं जमाने भर में रुसवा था। अब हाथ खोलना। तुम्हारे साथ था तो मैं जमाने भर में रुसवा था, मगर अब तुम नहीं हो तो जमाना साथ गाता है। मगर अब तुम नहीं हो तो जमाना साथ गाता है। कि तुम्ही पे मरता है ये दिल अदावत क्यों नहीं करता। कई जन्मों से बंदी है बगावत क्यों नहीं करता। कई जन्मों से बंदी है बगावत क्यों नहीं करता। कभी तुमसे थी जो वो ही शिकायत है जमाने से। मेरा दर्द समझ में आ जाए तो हाथ उठा देना। कभी तुमसे थी जो वो ही शिकायत है जमाने से। मेरी तारीफ करता है मोहब्बत क्यों नहीं करता। कि हो काल गति से परे चिरंतन, अभी यहाँ थे अभी यहीं हो। कभी धरा पर कभी गगन में, कभी कहाँ थे कभी कहीं हो। कभी धरा पर कभी गगन में, कभी कहाँ थे कभी कहीं हो। तुम्हारी राधा को भान है तुम सकल चराचर में हो समाए। एक पंक्ति संभाले पूरा सदन। तुम्हारी राधा को भान है तुम सकल चराचर में हो समाए। बस एक मेरा है भाग्य मोहन के जिसमें होकर भी तुम नहीं हो। बस एक मेरा। और इस यादगार शाम में युवा पीढ़ी की मनोदशा को अपनी कविताओं के जरिए उन्होंने बखूबी पेश किया। राधा क्या कहती है? पहले तो कहती है तुम मेरे भाग्य में नहीं हो। अब पंक्ति सुनिएगा, मैं नई पंक्तियां सुना रहा हूँ, निवेदन करता हूँ। न द्वारिका में मिले विराजे, बिरज की गलियों में भी नहीं हो। दाद मिले आपकी। न द्वारिका में मिले विराजे, बिरज की गलियों में भी नहीं हो। न ध्यानियों के हो ध्यान में तुम, अहम जड़े ज्ञान में नहीं हो। न ध्यानियों के हो ध्यान में तुम, अहम जड़े ज्ञान में नहीं हो। तुम्हें ये जग ढूंढता है काना, मगर इसे ये खबर नहीं है। बता रहा हूं, हाथ उठा लेना। तुम्हें ये जग ढूंढता है मोहन, मगर इसे ये खबर नहीं है। बस एक मेरा है भाग्य मोहन, अगर कहीं हो तो तुम यहीं हो। बस एक मेरा है भाग्य मोहन, अगर कहीं हो तो तुम यहीं हो। दिल्ली के एमएल भाटिया सभागार में जानी मानी शख्सियत और मकबूल टीवी अदाकार सलीम शाह का लिखा हास्य और व्यंग्य नाटक भेलपुरी का मंचन बखूबी किया गया, जिसे सलीम शाह ने अपने जाने पहचाने अंदाज में पेश किया, जो समाज की नब्ज को टटोलने की एक कामयाब कोशिश कही जा सकती है। टाइम पासर अर्जुन पुंडवानी साहब भोपाल से रिटायर होकर आए बॉम्बे में, हमारे पड़ोस में, अपने बेटे के यहाँ रहने के लिए। पढ़े लिखे। दिल्ली के एलएम भाटिया सभागार में मशहूर थिएटर कलाकार सलीम शाह के जरिए लिखित हास्य नाटक भेलपुरी का मंचन किया गया। ये नाटक हास्य व्यंग से भरपूर था, जिसे खुद सलीम शाह ने पेश किया, जो मनोरंजन के साथ साथ समाज की दशा पर एक तीखा प्रहार है। कहने लगे ये बिग बॉस हमारी यंग जनरेशन को बर्बाद कर देगा। मैंने कहा सर वो तो पहले से ही बर्बाद है। कहने लगे नहीं और कर देगा। पहले लोग बिशन सिंह बेदी बनना चाहते थे, अब मोनिका बेदी बनना चाहते हैं। एक बात यहाँ ये बताना चाहूंगा कि
ये अपनी जिंदगी के इंसिडेंट्स सुनाकर मैं किसी भी प्रोफेशन या पेशे को बदनाम नहीं करना चाहता। सपोज किसी की डेथ पर जाती है तो दसियों तरीके होते हैं कंडोलेंस जाहिर करने के, कैसे हुआ, या हिम्मत रखो, आई एम देयर फॉर यू, या फिर कि अरे बड़े अच्छे आदमी थे साहब, बड़े अच्छे साहब, ऐसे लोग पैदा कहाँ होते हैं आजकल, वगैरह वगैरह। सलीम शाह का ये अंदाज व्यक्ति, देश और समाज में हो रही घटनाओं या यूं कहीं समकालीन और आधुनिक युग की हकीकत से रूबरू कराता है। और या तो हम हिंदुस्तानियों की नाक बड़ी मुलायम होती है, और या फिर छुरा बड़ा तेज, जिससे छोटी से छोटी बात पर नाक कट जाती है। और मिडिल क्लास की नाक तो बहुत ही सेंसिटिव होती है। लड़की बेचारी किसी दिन कॉलेज सोशल था, देर हो गई, 10 बजे 10 के ऊपर हो गया, नाक कट गई। बहू ने अगर जीन्स पहन ली, नाक बिल्कुल कट गई। स्कर्ट पहन ली तो नकटे हो गए टोटली। हमारी कंट्री में सिर्फ बड़े आदमी की हत्या होती है, गरीब को आत्महत्या करनी पड़ती है। उसको मारने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। कोई आएगा भी ना, भाई सुपारी किलर विलर, कौन है ये गरीब, इसको कौन मार, छोड़ना है यार। ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। दिल्ली के ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी ने साहित्य कला परिषद दिल्ली की ओर से नटखट उत्सव नाम से एक खूबसूरत चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसमें 8 साल से 16 साल तक की उम्र के बच्चों ने अपने अपने अंदाज में अपनी कला और कलात्मकता का परिचय दिया। पेश है इस प्रदर्शनी की कुछ झलकियां। और आइए अब आपको लिए चलते हैं दिल्ली में आयोजित मैंगो फेस्टिवल में, जहां पहुंचे खास के साथ आम के चाहने वाले बेशुमार लोग। और एक खास बात, यहाँ मौजूद थे देश के कोने कोने से आए आम की पैदावार और उसे मकबूल करने वाले किसान भी, जिनकी हौसला अफजाई की यहाँ आए दर्शकों ने।
इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। आपकी राय का रहेगा इंतजार silsila.rstv@gmail.com पर। फेसबुक पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, facebook.com सिलसिला ऑन राज्यसभा टीवी के जरिए। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।